गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कराएंगे लेसन 8 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति, जिसका टाइटल है अर्थात एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इस लेसन के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ट्रू एंड फॉल्स कराने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, उपभोग प्रवृत्ति से क्या अभिप्राय है। ए ऑप्शन है उपभोक्ता का उत्कृष्ट उपभोग की ओर झुकाव होना। बी, आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग तथा आय का अनुपात, यानी कि यहाँ पर उपभोग और आय का अनुपात है। तो ये देखेंगे उपभोग और आय का अनुपात। सी ऑप्शन है आय का स्तर जिस पर उपभोग व्यय आय के बराबर हो। डी, आय की अतिरिक्त दर जो उपभोग पर व्यय की जाएगी। नहीं, यहाँ पर सही ऑप्शन बी है बच्चों, यानी कि आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग और आय का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसके इक्वल है। सी बटा वाई। ए ऑप्शन है सी बटा वाई, यानी कि APC जो होती है वो होती सी ओब्लिक वाई। बी ऑप्शन डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का है। सी ऑप्शन ये कोई नहीं है, डेल्टा वाई बटा डेल्टा सी गलत है, डी वाई बटा सी गलत है। तो बच्चों हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ए सी बटा वाई, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति सी बटा वाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसके बराबर है। बराबर है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू डेल्टा वाई बटा डेल्टा सी, ये गलत है बच्चों। नेक्स्ट है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, ये ठीक है। देखो डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, क्योंकि ये MPC है। MPC इक्वल टू, ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है, क्योंकि उपभोग में आय में परिवर्तन होने से, देखो जिसकी वजह से परिवर्तन होता है वो नीचे आएगा, तो आय में परिवर्तन होने से उपभोग में भी परिवर्तन होता है। तो डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सी और डी ऑप्शन भी गलत है, सी बटा वाई और वाई बटा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत प्रवृत्ति से क्या अभिप्राय है। आय के विभिन्न स्तरों पर बचत और आय का अनुपात। नेक्स्ट है बी ऑप्शन, आय का स्तर जिस पर बचत व्यय आय के बराबर हो। सी है आय की अतिरिक्त दर जिसकी बचत की जाएगी। डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सही जो ऑप्शन है ना वो ए है। ए क्या कहता है कि आय के विभिन्न स्तरों पर बचत और आय का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत बचत प्रवृत्ति या APS बराबर है। औसत बचत प्रवृत्ति वाई बटा एस, ए ऑप्शन गलत है। बी डेल्टा वाई बटे डेल्टा एस, ये भी गलत है। एस बटा वाई, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि आय और बचत का अनुपात है एस बटा वाई। ये हो गया APS, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, जैसे इसमें डी ऑप्शन दे रखा था डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई, ये तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का फार्मूला है बच्चों, ये नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत बचत प्रवृत्ति किसके बराबर है। बराबर है या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। सीमांत बचत प्रवृत्ति, यहाँ सेविंग है MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग इक्वल टू डेल्टा वाई बटा डेल्टा सी, ये नहीं है। डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई, यानी कि आय में परिवर्तन होने से बचत में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी है ऑप्शन एस बटा वाई, गलत है। डी वाई बटा एस, ये भी गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि औसत उपभोग प्रवृत्ति 80% है तो औसत बचत प्रवृत्ति क्या होगी। देखो बच्चों, C+S, यानी कि उपभोग और बचत y का जोड़ होती है, y = C+S। अब APC क्या होता है, दिखेगा C बटा वाई, और औसत बचत प्रवृत्ति APS, ये S बटा वाई होता है। तो यहाँ पर दोनों का जोड़ 100 होना चाहिए। अगर APC
यहाँ पर ये 80 है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 80 है, और वाई यानी कि 1, देखो इन सब का जोड़ होता है 1, तो देखो 80 में अगर हम 20 जोड़ दें तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 में से 80% घटा देंगे, 1 घटा 80%, 100 इधर चला जाएगा, तो 20, यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ए, 20%। देखो 80 और 20 का जोड़ 100 होता है, इक्कीस परसेंट यानी कि 100 में से। तो बी ऑप्शन 40% ये गलत है, सी 10% ये भी गलत है, डी 0.75 ये भी गलत है, सही ऑप्शन हमारा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एम पी एस 0.6 है तो आय में 100 की वृद्धि, देखो आय में 100 की वृद्धि हुई है, आय में 100 की वृद्धि हुई है, तो ये कहता बचत में कितनी वृद्धि हुई। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन की थोड़ा सेंस अलग पूछी गई है, बचत में कितनी वृद्धि होगी, यहाँ पर ये पूछा गया है। एम पी एस 0.6 है, यानी कि देखो बच्चों हमारा जो एम पी एस होता है उसका क्या मतलब है, एम पी एस 0.6 है तो आय में देखिएगा, यहाँ एम पी एस डेल्टा वाई आय में परिवर्तन, और ये होता है डेल्टा एस। इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि एम पी एस हमें हमारा दिया गया है 0.6 और आय में परिवर्तन 100 दिया गया है, तो क्या मतलब है, अब डेल्टा एस चाहिए इसको, तो बचत में क्या वृद्धि होगी, यहाँ पर ये थोड़ा सा रह गया, बचत में क्या होगा, बचत क्या होगी यानी कि बचत कितनी बढ़ेगी। यहाँ पर ये देखिएगा 0.6 यानी कि इसका मतलब है 6/10, ठीक है। अब ये देखिएगा 0.6 है और यहाँ 100 की वृद्धि है, तो यहाँ कितने की हो जाएगी, 60 की हो जाएगी, तभी तो 0.6 आएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 10 को 6 से भाग करोगे तो 0.6 आ जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, यानी कि 60 रुपये की वृद्धि होगी बचत में। अगर आय में 100 रुपये की वृद्धि होगी तो बचत में 60 रुपये की वृद्धि होगी, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ए पी सी जमा ए पी एस इक्वल टू 1, बिल्कुल ठीक है ये। अगला है ए पी सी 1 घटा में ए पी एस, ये भी ठीक है। ए पी एस 1 घटा में ए पी सी, ये भी ठीक है, इसका मतलब हमारा सही ऑप्शन है डी, यानी कि उपरोक्त सभी ठीक हैं। ओके, नेक्स्ट है, लाभ की आशा से प्रेरित होकर किया गया निवेश क्या कहलाता है। देखो बच्चों, लाभ की आशा से प्रेरित होकर किया गया निवेश क्या कहलाता है, शुद्ध निवेश, प्रेरित निवेश, स्वचालित निवेश, वास्तविक निवेश। लाभ की आशा से प्रेरित होकर के, तो ये प्रेरित निवेश होता है बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, जो निवेश आय रोजगार के स्तर से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है ना तो आय पर ना रोजगार पर, इसका मतलब वो स्वचालित होता है। क्या होता है, स्वचालित। ए ऑप्शन स्वचालित निवेश है, बी शुद्ध निवेश, सी प्रेरित, डी वास्तविक, तो हमारा सही ऑप्शन है स्वचालित निवेश, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो, अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में होती है, परंपरावादी यही कहते थे। अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और न्यून उत्पादन की संभावना नहीं होती, ये भी ठीक है, वो ये भी कहते थे। तो सही ऑप्शन हमारा होगा सी, यानी कि ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है, तो बच्चों हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में शून्य आय स्तर पर, आय का स्तर बिल्कुल शून्य है, तो उपभोग क्या होगा, उपभोग क्या होगा। देखो बच्चों, चाहे हमारी आय बिल्कुल जीरो हो, हम कुछ भी नहीं कमाते हो, फिर भी हमारा उपभोग होता है। उपभोग का एक न्यूनतम स्तर होता है, जैसे यहाँ पर हम दिखाएंगे, जैसे ये उपभोग रेखा है सी, तो ये जो सी जो है ना यहाँ तक, ये जो सी है ये सी बार होता है, क्योंकि ये होगा, तो उपभोग किसके बराबर होगा, सी इक्वल टू सी बार, न्यूनतम स्तर पर। क्योंकि देखो यहाँ आय, यहाँ से शून्य, यहाँ ऐसे आय निकलती है, जबकि उपभोग जब आय शून्य होने पर भी उपभोग कुछ होता है, तो ये देखिएगा, ये सी इक्वल टू सी बार, हमारा सही ऑप्शन बी है, सी इक्वल टू सी बार। ए ऑप्शन था सी इक्वल टू 0, ये नहीं है, क्योंकि उपभोग कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तब भी हमारा कुछ ना कुछ खर्चा शुरू हो जाता है, और जब आप 10वीं क्लास तक पढ़ते हो तब भी आप कुछ नहीं कमा पाते हो, जब आप पढ़ाई करते हैं तब भी कुछ नहीं कमाते हैं, तो आपका उपभोग तो जरूर होता है, लेकिन आपके पेरेंट्स उसका खर्च करते हैं, तो यहाँ पर ये जो सी बार है ये वही उपभोग है।
सी ऑप्शन था S इज इक्वल टू 0, ये गलत है। डी इनमें से कोई, ये भी गलत है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा है C इक्वल टू C बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था में किसी भी प्रकार की बेरोजगारी संभव नहीं है। ये गलत है, क्योंकि कुछ ना कुछ बेरोजगारी जरूर पाई जाती है। अगला है, जेबीसीए के अनुसार मांग अपने लिए अपनी आपूर्ति उत्पन्न कर लेती है। नहीं, जेबीसीए का जो से का बाजार नियम था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है और मांग अपने लिए आपूर्ति उत्पन्न करती है। ये जेबीसीए का नहीं था, ये तो केंज का था। तो ये भी नहीं हो सकता। सही कौन सा है? समता बिंदु आय स्तर पर औसत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य इकाई के बराबर होगा। ये ठीक है हमारा, यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य इकाई से अधिक हो सकता नहीं हो सकता। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 0 और 1 के बीच में होता है। जबकि ये क्वेश्चन देखिएगा, सी ऑप्शन में यहाँ पर अच्छे से क्लियर करके दिखाऊंगी। जो सी ऑप्शन क्या दिखा रहा है कि सी ऑप्शन ऐसे दिखाएगा, ये है समता बिंदु। यहाँ पर हम देखेंगे, ये है समता बिंदु और ये क्या है? ये समता बिंदु है। और यहाँ पर हमारी जो उपभोग C और Y, ये दोनों बराबर हैं, यानी कि C/Y इक्वल टू 1। इनकी इलास्टिसिटी क्या होगी? 1 के बराबर होगी। ठीक है, ये दोनों ही बराबर हैं। तो ये देखिएगा, समता बिंदु पर आय स्तर और उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य इकाई के बराबर है। C/Y, यानी कि अगर मान लीजिए C 50 है तो Y भी 50 है, तो 1 उत्तर आ जाएगा ना। तो ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। डी गलत है, A B भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? एएस वक्र 45 डिग्री पर बनी सीधी रेखा होती है। बिल्कुल ठीक है बच्चों। देखो, ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये 45 डिग्री का कोण है। ठीक है। एमपीसी का मूल्य 0 व इकाई के बीच में रहता है। ये अभी मैंने बताया था, 0 और 1 के बीच में रहता है। समस्तर बिंदु से पहले उपभोग आय से अधिक रहता है। जो समस्तर बिंदु है, अभी हमने दिखाया था, ये है समस्तर बिंदु। ये देखिएगा, ये समस्तर बिंदु है, ई बिंदु। समस्तर बिंदु से पहले उपभोग, यहाँ देखेंगे ये रहा सी और ये है वाई। ये इस बिंदु से पहले उपभोग आय से ऊपर है, अधिक रहता है। ये भी ठीक है। इनमें से कोई नहीं। कौन सा गलत है? तो इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से सही सूत्र चुनिए। एपीसी डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, गलत है। ये तो एमपीसी का है। इसका मतलब क्या है? एमपीसी। अगला है एमपीसी सी बटा वाई, ये भी गलत है। ये तो एपीसी का है। और अगला है के इज इक्वल टू 1/1 घटा एपीएस, ये गलत है। अगला है के इज इक्वल टू 1/एमपीएस, ये बिल्कुल ठीक है। ये मल्टीप्लायर का फार्मूला है, यानी कि गुणक का फार्मूला है। ओके, तो ये सही ऑप्शन है बच्चों। सही सूत्र चुनना था, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सूत्र चुनिए। यहाँ देखेंगे, एपीसी डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, ये एमपीसी का है। एमपीसी 1/1 घटा एपीसी, ये भी गलत है। के इज इक्वल टू 1/1 घटा एमपीसी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है और ये गलत है। तो डी ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली अर्थव्यवस्था में एडी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। देखो बच्चों, सी होता है उपभोग, आई होता है इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि सरकारी व्यय, और एक्स होता है निर्यात और एम होता है आयात। खुली अर्थव्यवस्था में ये सी उपभोग है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सत्य आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग 1 होता है। बिल्कुल ठीक है। सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि देखो, एम पी एस जमा एम पी सी इक्वल टू 1, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। ये सही है, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग दोनों का जोड़ 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित निवेश ब्याज की दर पर निर्भर करता है? नहीं करता है ब्याज की दर, यानी कि लाभ की दर। बिल्कुल असत्य है ये, क्योंकि स्वचालित निवेश तो सरकार के द्वारा किया जाता है और एक्स के समानांतर होता है ये जो इन्वेस्टमेंट है, और ये लाभ या रोजगार या ब्याज की दर पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र मांग उपभोग व्यय जमा निवेश व्यय, बिल्कुल सही है। यानी कि देखो, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण मांग से क्या अभिप्राय है?
एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। देखो बच्चों, प्रभावपूर्ण मांग वह है जहाँ पर कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ए डी इज ग्रेटर देन ए एस, सी ए डी इज लेस देन ए एस, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता को मापने का सूत्र दें। पूंजी की सीमांत उत्पादकता को मापने का सूत्र दें। देखो बच्चों, पूंजी की सीमांत उत्पादकता को मापने का जो सूत्र है वो है M इक्वल टू पी वाई, प्रोस्पेक्टिव यार्ड, सप्लाई प्राइस, पूर्ति कीमत, और इसका हम करेंगे रूट और n होगा -1। ये सूत्र है। अब हम यहाँ पर छांटते हैं। ए ऑप्शन में M इक्वल टू पी वाई एस पी -1, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और बी ऑप्शन है पी वाई एस पी, इस पर रूट नहीं कर रखा इसलिए गलत है। सी एस पी, पी वाई की बजाय एस पी ऊपर कर दिया, ये गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बच्चों सही ऑप्शन हमारा ए है। नेक्स्ट है, यदि औसत उपभोग प्रवृत्ति 0.7 है तो औसत बचत प्रवृत्ति क्या होगी। देखो बच्चों, ए पी सी, औसत उपभोग प्रवृत्ति जमा ए पी एस इक्वल टू 1। अगर 0.7 है तो 0.7 है तो ये 0.3 होगी। बिल्कुल ठीक है, सत्य है ये, क्योंकि एक में से 0.7 घटाएंगे तो 0.3 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बचत की सीमांत प्रवृत्ति 0.80 है तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, देखो बच्चों, MPS क्या होगी, यानी कि 0.20 होगी। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिएगा, बचत की सीमांत प्रवृत्ति MPS जमा MPC इक्वल टू 1 होता है। अगर एक में से 0.80 घटाएंगे तो 0.20 मिलेगा। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि हमने 25 क्वेश्चंस जो समग्र मांग और समग्र पूर्ति से संबंधित थे, और मैं उम्मीद करूँगी आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ आपका धन्यवाद।